हम डिस्कस करेंगे आज एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ मकनातीस की जो हिस्ट्री है उस पर बात करूंगा। हिस्ट्री ऑफ द मैग्नेट कोई तफसीली नहीं है, शॉर्ट हिस्ट्री है इसकी। तो आइए देखते हैं शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द मैग्नेट। मकनातीस से जैसा कि सभी लोग वाकिफ हैं कि मकनातीस क्या चीज़ है, सभी ने देखा होता है। छोटे बच्चे अक्सर खिलौनों में देखते हैं मकनातीस, शुरू से हम देखते आए हैं। छोटी एक मोटर होती है, उसको तोड़ते हैं, उसके अंदर से मकनातीस निकलता है। मकनातीस की मुख्तलिफ शक्लें होते हैं और जो मकनातीस होता है ये लोहे को कशिश कर सकता है। मकनातीस को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास मैग्नेट है, आप देख सकते हैं। ये मकनातीस है, ये भी मकनातीस है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये लोहे की पत्तरी है, इसको भी ये मकनातीस ऐसे ये अट्रैक्ट कर सकता है। ये मैग्नेट है, ये बॉल मैग्नेट है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? मकनातीस से सभी लोग वाकिफ हैं। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री सुनिए क्या है। मैग्नेशिया वाज अ सिटी ऑफ ग्रीस। एक मुल्क है यूनान जिसको हम ग्रीस कहते हैं, वहां का एक सिटी है जिसका नाम है मैग्नेशिया। उस शहर में एक पत्थर देखा गया, एक स्टोन देखा गया, बड़ी 3-4 हजार साल पहले की बात है। एक पत्थर देखा गया जिस पत्थर का नाम था स्टोन, लोड स्टोन। देवा स्टोन वाज फाउंड, उस पत्थर का नाम जो था लोड स्टोन था। ये भी लिख देता हूं, उस पत्थर का नाम था लोड स्टोन। लोड स्टोन देखा गया जी ग्रीस के शहर मैग्नेशिया में। और जो पत्थर है वो आयरन की एक ओर है, आयरन की ओर। ठीक है जी। और हमने क्या देखा कि ये जो पत्थर है ये लोहे के पीस को अट्रैक्ट करता था और अपने जैसे पीसेस को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। तो इट कैन अट्रैक्ट 2 पीस ऑफ आयरन। क्लियर? और ये हमने क्या देखा, ये लोहे के पीसेस को अट्रैक्ट कर सकता है। और इस पीस का फिर नाम मैग्नेट रख दिया गया। क्या नाम रखा इसका? मैग्नेट। मैग्नेट क्यों रखा? क्योंकि ये मैग्नेशिया से मिला था। तो मैग्नेट का जो लफ्ज है जिसको हम मकनातीस बोलते हैं, ये मैग्नेट लफ्ज है। और जो लफ्ज मैग्नेट है ये मैग्नेशिया से निकला है। और जो मैग्नेशिया है ये यूनान यानी ग्रीस का एक शहर का नाम था, जहां से ये पत्थर अक्सरियत में पाया गया, या मोर वहां देखा गया ज्यादातर। क्लियर हुआ? तो इसका नाम पड़ गया जी मैग्नेट। अब हम इसकी ना खसूसियात देखना शुरू कर दी। हमने क्या देखा कि ये जो पत्थर है जब इसको हवा में फ्रीली लटकाया जाता है तो ये जो पत्थर है क्या करता है, इसका एक सिरा एक खास संबंध में चला जाता है, दूसरा सिरा एक खास संबंध में चला जाता है। जैसे मान लो ये पत्थर है लोडस्टोन मैग्नेट, इसको मैं हवा में ऐसे रस्सी से फ्रीली सस्पेंडेड करता हूं, लटकाता हूं, तो ये इसका एक सिरा इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। मैं इसको इधर घुमाता हूं, फिर से इधर आ जाता है, इधर घुमाता हूं, फिर से इधर आ जाता है, ऐसे घुमाता हूं, फिर से घूम के इधर आ जाता है। तो जब भी हम इसको हवा में फ्रीली लटकाते थे, इसका एक सिरा एक खास संबंध में चला जाता था और दूसरा सिरा एक खास संबंध में चला जाता था। तो हमने देखा ये तो एक जादू वाली चीज है, इसके अंदर तो जादू है। जब इसको लटकाते हैं तो किसी और जगह पे टिकता ही नहीं है, जब इसको छोड़ते हैं तो ये खास संबंध में चला जाता है। तो हमने इसके अंदर ये वाली जो खसूसियात देखी, बड़ी ये जादुई खसूसियात थी और इसने हमें बहुत हैरान किया कि ये ऐसे कैसे हो रहा है कि एक सिरा बिना टच किए कुछ भी नहीं करते, जिधर मर्जी ले जाएं वो एक सिरा इधर चला जाता है, एक सिरा उधर चला जाता है। तो मैग्नेट के पास एक खसूसियत होती है क्या, जब इसको फ्रीली लटकाते हैं इसका एक सिरा एक खास संबंध में चला जाता है, दूसरा सिरा जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, ये मैग्नेट है, मैं इसको अगर ऐसे फ्रीली लटकाता हूं, ये मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट को ऐसे फ्रीली हम लटकाएं, ये जैसे आप देख सकते हैं ये मैग्नेट फ्रीली लटक रहा है। अगर हम इसको फ्रीली लटकाएं तो ये अल्टीमेटली एक खास संबंध में आके रुकेगा। इस फिलहाल तो मैं इसको रोक रहा हूं, लेकिन इसको बिल्कुल फ्री करें और यहाँ बिल्कुल पाइवट पॉइंट बनाएं, ये रस्सी जो है बिल्कुल एक खास पॉइंट से निकले,
तो ये खास समत में आके रुक जाएगा। सही है, हम इसको जिधर मर्जी ले जाएं, इधर घुमाएं फिर इधर आ जाएगा, इधर घुमाएं फिर इधर आ जाएगा, जैसे मर्जी घुमा लें, इसके एक सिरे ने एक खास समत में आ जाना, दूसरे सिरे ने एक खास समत में। तो ये वाली खसूसियात की मैंने बात की। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, when it is suspended freely in air it adopts a specific direction। ये खास समत अडॉप्ट कर लेता है और इसका एक सिरा जो जाता है, हमने क्या देखा, हमारी जो सम्मत है सभी जानते हैं, हमने 4 सम्मतें बनाई हुई हैं। एक हमारी सम्मत है नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं साउथ, इसको हम बोलते हैं ईस्ट और इसको हम बोलते हैं वेस्ट। 4 सम्मतें हैं हमारी कायनात में, 4 सम्मतों को हम मानते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। और जो हम मकनातीस को लटकाते थे, इसका एक सिरा नॉर्थ, जमीन का जो नॉर्थ पोल है उस तरफ चला जाता था, एक सिरा जो था इसका साउथ पोल की तरफ चला जाता था। तो हमने फिर मकनातीस के जो मकनातीस है उसको हमने एक सिरे को नॉर्थ कहना शुरू कर दिया, दूसरे सिरे को साउथ पोल कहना शुरू कर दिया। तो यूं मकनातीस के 2 पोल होते हैं, एक साउथ पोल जो साउथ की तरफ चला जाता है लटकाने से, और दूसरा नॉर्थ पोल जो नॉर्थ की समत में चला जाता है लटकाने से। तो इसके नाम रखे गए, इट्स वन पोल इज डायरेक्टेड टूवर्ड द नॉर्थ एंड अदर इज अलोंग द साउथ। यानी जमीन के जो एक सिरा जो था जमीन के नॉर्थ यानी शमाल की समत में चला जाता था, दूसरा सिरा तो पहले जमीन नॉर्थ पोल मकनातीस के नाम नहीं थे, नॉर्थ और साउथ बेसिकली समतों के नाम थे। और मकनातीस के अंदर ये स्पेशलिटी थी कि एक सिरा उसका नॉर्थ की तरफ चला जाता था, दूसरा सिरा उसका, तो इस वजह से बाद में फिर मकनातीस के एक सिरे का नॉर्थ नाम पड़ा, दूसरे सिरे का नाम साउथ पड़ा। तो ये है हमारा चार्ट इसकी हिस्ट्री के बारे में। फिर सो वी से मैग्नेट हैज 2 पोल्स, इसके 2 पोल्स होते हैं, एक पोल का नाम है नॉर्थ पोल, दूसरे का नाम है साउथ पोल। एक को नॉर्थ सीकिंग भी कहते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, साउथ सीकिंग। सीकिंग का मतलब होता है तलाश करना, मतलाशी। नॉर्थ यानी जो नॉर्थ की तरफ जाता है, साउथ सीकिंग जो साउथ की तरफ जाता है। नेक्स्ट देखिए जी, इसके पास ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इट इज यूज्ड एज अ डायरेक्शन फाइंडर। हमने ये मकनातीस के अंदर ये जादू वाली खसूसियत देखी कि हवा में लटकाने से ये ऐसा जादू होता है कि कोई ताकत है जो इसको एक सिरे को एक सम्मत में ले जाती है और दूसरे सिरे को दूसरी सम्मत में ले जाती है। तो हमने इसकी इस जादू वाली खसूसियत को इस्तेमाल करते हुए सम्मत मालूम करने का काम शुरू कर दिया, सम्मत शनासी का काम शुरू कर दिया। हमें पता चल गया कि एक सिरा नॉर्थ की तरफ जाता है, हम जमीन के किसी भी हिस्से में चले जाएं, हमें नहीं पता अननोन जगह है, मकनातीस ले जाए वहां, उसको हवा में लटकाएं, एक सिरा नॉर्थ की तरफ चला जाएगा और एक सिरा साउथ की तरफ, तो वहां से हम नॉर्थ साउथ का पता चला लेते हैं। जब नॉर्थ साउथ का पता चल जाता है तो ईस्ट वेस्ट का पता चल जाता है। तो फिर हमने ये मकनातीस की इस जादू वाली खसूसियात को इस्तेमाल करते हुए मकनातीस को एज अ डायरेक्शन फाइंडर यूज करना शुरू कर दिया। हमने इससे सम्मत के मालूम करने का काम शुरू कर दिया, या यूं कह लो इसे हमने डायरेक्शन मालूम करने का काम चालू किया। तो एक मकनातीसी नीडल बनाएगी, मकनातीसी सुई, ऐसी सुई जो किसकी बनी होती थी, मकनातीस की। और उस मकनातीसी सुई को हम क्या करते थे, हवा में लटकाते थे फ्रीली, और वो जिधर जाती थी हम सम्मत का पता चला लेते थे कि इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो ये आपके सामने सुई देख सकते हैं हम। मैग्नेटिक नीडल इज फॉर्म्ड, एक मकनातीसी सुई बनाई गई, दिस फॉर दिस पर्पस, किस मकसद के लिए, डायरेक्शन के मालूम करने के मकसद के लिए, नोन एज कंपस नीडल। तो उसका हमने नाम क्या रखा, कंपस नीडल। कंपस का मतलब होता है सम्मत मालूम करना। सही है, ये एक मैग्नेटिक नीडल है, मकनातीस की बनी होती है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, आम लेबोरेटरी में पड़ी होती है एक छोटी सी कंपस, एक सुई उसमें लटक रही होती है, उसके 2 एक साइड पे, एक दूसरे साइड पे 2 उसके पोल होते हैं। तो हम इससे मालूम कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कंपस नीडल है, ये देख सकते हैं। जरा इसको जूम करिए, ये हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर ये सुई है, एक इसका सिरा नॉर्थ की तरफ चला जाता है, एक साउथ की तरफ चला जाता है। ये मैग्नेटिक नीडल आप देख सकते हैं, सही है, इस फॉर्म में है। ये एक छोटी मैग्नेटिक नीडल भी मेरे पास पड़ी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा जूम करिए, ये मैग्नेटिक नीडल है हमारे पास, सही है। तो ये ऐसे हवा में लटकी रहती है, यूं समझ लें ये एक मकनातीस की नीडल है। ऐसे मकनातीस की हमने नीडल बनाई, ऐसे पाइवट बनाई, ब्रीक पॉइंट,
मैग्नेटिक की नीडल इसके ऊपर ऐसे रख दी, जो इस पॉइंट पे बिल्कुल फ्रिक्शन थोड़ी होती है और इजीली ये घूम सकती है ऐसे ऐसे। तो ये मैग्नेटिक की सुई को ऐसे एक पाइवट बनाई, एक कार्नर बनाया, नुक्कर बनाई यहाँ से हमने, और उसको ऐसे पर रख दिया ऐसे, जो इजीली रोटेट कर सकती है फ्रीली। क्लियर? तो हमने ये देखा, इससे हमने ये कंपास बना ली। तो ये आप देख सकते हैं, इस कंपास का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब ये थी जी मकनातीस की शॉर्ट हिस्ट्री और मकनातीस की ये जादू वाली खसूसियत जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके बाद और अब तक ये मकनातीस जो था या मकनातीस से जुड़ी हुई जितनी खसूसियात थी फिजिक्स की फील्ड में शामिल नहीं थी। अभी तक मकनातीसी यानी मैग्नेटिज्म को, मकनातीस की कशिश रिपेल करने वाली खसूसियात को, इसके मुतालिक जो भी इल्म था, इसको अभी तक फिजिक्स के मजमून में शामिल नहीं किया गया था। ये एक साइंस की अलग से ब्रांच थी। इसके बाद एक साइंसदान थे हैंस और एस्टेट। हैंस और एस्टेट जो साइंसदान इनका नाम था हैंस और एस्टेट। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, सॉरी ये इलेक्ट्रिकल के साइंटिस्ट थे या फिजिक्स के आप कह लें। ये एक इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सही है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट पर जरा दिखाइए एक्सपेरिमेंट क्या था हैंस और एस्टेट का। और एक बात ध्यान में रखिए, अभी तक मैग्नेटिज्म मकनातीसी खसूसियत फिजिक्स के मजमून में शामिल नहीं है। अभी फिजिक्स साइंस का एक अलग से, सॉरी अभी मैग्नेटिज्म फिजिक्स का अलग से मजमून है, अभी इसको फिजिक्स में शामिल नहीं किया गया। ये साइंस की एक अलग ब्रांच थी अभी तक मैग्नेटिज्म। तो मैं आपको बताता हूं कि हैंस और एस्टेट ने कौन सा एक्सपेरिमेंट था जो परफॉर्म कर रहे थे अचानक। ही वॉज परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिक करंट। वो एक इलेक्ट्रिक करंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के थे बंदे जो हैंस और एस्टेट थे। क्या अरेंजमेंट है देखिए जरा, ये बैटरी लगी हुई है, ये कोई इंडक्टर कॉइल है या रेजिस्टर, कुछ भी समझ लीजिए, कोई चीज है जो एनर्जी कंज्यूम करती है, सही है। ये इंडक्टर बनाया मैंने यहाँ पे, हो सकता है कुछ और, बस ये समझिए करंट फ्लो कर रहा था वहां से। बैटरी लगी हुई है, स्विच है, और उनकी लेबोरेटरी में ना पास ही एक कंपास नीडल पड़ी हुई थी, ये वाली कंपास नीडल, सही है। और क्या देखते हैं वो कि अचानक से ना वो स्विच क्लोज करते हैं यहाँ से। यूं ही उन्होंने स्विच क्लोज किया। स्विच क्लोज करते सारी कंपास नीडल जिस पोजीशन में थी पहले, उस कंडीशन में या उस हालत में, उस पोजीशन में नहीं रही। यूं ही तार में करंट चालू किया, पास पड़ी हुई जो कंपास नीडल थी वो अपनी हालत को बरकरार ना रख पाई, अपनी जो उसकी सम्मत थी उसको बरकरार ना रख पाई। वो मकनातीस की बनी हुई जो सुई थी कंपास, क्या किया उस सुई ने देखिएगा। करंट चालू होने से पहले इस हालत में थी, यूं ही स्विच ऑन किया, करंट चालू हुआ। इधर क्या है साउथ पोल, इधर क्या था इसका नॉर्थ पोल था सुई का। यहाँ समझ लीजिए सुई का जो ब्लू वाला हिस्सा इधर था, रेड वाला इधर था। यूं ही करंट चालू किया, करंट चालू होते सारी क्या हो गई, ये वाला जो इसका पोर्शन था ब्लू वाला, ये ब्लू वाला घूम के नीचे आ गया, ये घूम के नीचे आ गया, रेड वाला घूम के यहाँ चला गया। तो अगर इसको मैं दिखाऊं क्या हुआ, तो ये देख सकते हैं आप इस डायग्राम में। यूं ही मैंने बैटरी से ऑन किया, करंट चालू किया, सुई इस हालत को छोड़ गई। किस हालत को अपनाया उसने, इस हालत को अपना लिया। ये देखिए नॉर्थ किधर है, लेफ्ट साइड पे, किधर चला गया अप साइड पे। ब्लू किधर है, राइट साइड पे, किधर चला गया डाउन साइड पे। और करंट की समत में फ्लो कर रहा है, आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज समत में। ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल इधर को, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी। तो उसने देखा जब करंट क्लॉकवाइज चल रहा था, नॉर्थ ऊपर चला गया, साउथ नीचे आ गया। फिर इसने क्या किया, हैरान हो गया। इसके लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि ये करंट से सुई को क्या मसला बन गया। फिर इसने काम किया, इसमें देखिए जरा, इसने क्या किया, बैटरी को उल्ट किया, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव उल्ट कर दिया, इधर आ गया नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन कौन सी बन गई, एंटी क्लॉकवाइज। पहले कौन सा था क्लॉकवाइज, अब डायरेक्शन कौन सी बनी, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या देखते हैं, पहले ऊपर कौन सा पोल गया था, देखें पहले नॉर्थ पोल ऊपर गया था, साउथ पोल नीचे गया था। अब क्या हुआ, साउथ पोल ऊपर आ गया, नॉर्थ पोल नीचे। उसने और हैरान को कि ये करंट से एक तो जो कंपास थी उसने अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रखी, और दूसरे नंबर पे अगर करंट की सम्मत बदलता हूं, सुई की सम्मत भी बदल जाती है। अगर पहले नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, और करंट की सम्मत में है क्लॉकवाइज, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है
तो साथ ही सुई की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो उसके लिए बड़ी ये हैरानकुन बात थी और बड़े उसको हैरान कर देने वाली ये जो उसने ऑब्जर्व किया, देखा। तो उसने कहा ये तो कोई लाजमी मकनातीस आया है यहाँ पे, क्योंकि जो सुई होती है किसकी बनी होती है? मकनातीस की। और एक बात यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, बाद में भी आपको क्लियर हो जाएगा। मकनातीस को सिर्फ और सिर्फ मकनातीस ही फोर्स लगा सकता है। मकनातीस को सिर्फ और सिर्फ मकनातीस फोर्स लगा सकता है। मैग्नेट को सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट फोर्स और लगा सकता है, कोई और चीज मैग्नेट को फोर्स नहीं लगा सकती। ये बड़ा अहम पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसको बाद में मैं साबित भी करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसने कहा ये लाजमी तौर पर कोई मकनातीस पैदा हुआ है। तो उसने एक ऑब्जर्व की खसूसियत कि जब किसी तार से करंट गुजरता है वहां एक मकनातीस बन जाता है। क्या बन जाता है? मकनातीस बना तो कंपस डिफ्लेक्ट हुई, कंपस ने अपनी जगह छोड़ी। क्लियर? अगर हम करंट की समझ बदलते हैं तो जो मकनातीसी सुई जिस तरफ मुड़ी है उसके अपोजिट समझ में मुड़ती है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, ये करंट के साथ मकनातीस का तल्लक जरूर है। जिस कंडक्टर से करंट गुजरता है उस कंडक्टर के अंदर लाजमी कोई ना कोई चीज मकनातीस बन जाती है, या वो कंडक्टर मकनातीस बन जाता है। मकनातीस बना तो सुई डिफ्लेक्ट हुई। तो उसने यहां से ऑब्जर्व किया, देखिए ये दिखाइए जरा इनको यहां से। 1820 में हैंस ओरस्टेड फाउंड, उसने पाया, क्या पाया, उसने क्या देखा? व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, जब कंडक्टर से करंट गुजरता है, इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट, कंडक्टर एक मकनातीस की तरह बिहेवियर शुरू कर देता है। तभी तो सुई हिली। एंड मैग्नेटिक फील्ड, मकनातीस बन गया। और मकनातीस के गिर्द एक इलाका होता है, जैसे जमीन के गिर्द का इलाका जहां कोई जमीन की फोर्स महसूस कर सकता है, ग्रेविटेशन फोर्स, उस इलाके को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फील्ड। चार्ज के गिर्द का इलाका जहां तक इसकी कोई दूसरा चार्ज फोर्स फील कर सकता है, वो इलाका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह मकनातीस के इर्द गिर्द भी, अब मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये मकनातीस है, देखिए ये मकनातीस है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये यहाँ पे इसकी फोर्स फील कर रहा है। ये देखें, ये इससे दूर है, ये इसकी फोर्स, ये देखें, ये यहाँ हवा में इसकी फोर्स महसूस कर सकता है। तो जो बिना कांटेक्ट के फोर्स होती है उसको फील्ड फोर्स कहते हैं। तो जो फील्ड फोर्स लगती है, हम ये मानते हैं कि फील्ड फोर्स का मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा भी कैसे है फील्ड फोर्स। और दो तरह की फोर्स होती हैं, फील्ड फोर्स और कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ ना मकनातीस के गिर्द हमने देखा कि एक फील्ड बन गई है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गई? कंडक्टर से क्या गुजरा? करंट, करंट के गुजरने से क्या बना? मैग्नेटिक फील्ड। किसके गिर्द? कंडक्टर गिर्द। और उसी मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाई किस पर? कंपास नीडल पर, जिसकी वजह से वो कंपास नीडल अपनी हालत बरकरार न रख पाई। क्लियर? तो अब हैंस ओरस्टेड जो थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो कर लिए थे, या ऑब्जर्वेशन हो चुकी थी, उनको पता चल चुका था। पता क्या चला उनको कि जब यहां से तार से करंट गुजरता है तो जो नीडल है कंपास, या ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उन्होंने सोचा कि लाजमी तौर पर इस तार के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई होगी, लाजमी तौर पर यह तार जो है मकनातीस बनी होगी, इसके अंदर या कोई चीज मकनातीस बनी होगी। तो उन्होंने ये मकनातीसी असर देखा करंट की वजह से। यूं ही करंट चालू होता है, उसके गिर्द एक मकनातीसी असर पैदा हो जाता है। यूं ही करंट बंद होता है, वो मकनातीसी असर भी खत्म हो जाता है। तो उन्होंने ये वाला जो करंट की वजह से मकनातीसी असर था, ये ऑब्जर्व किया, इसको देखा। उन्होंने एक कंक्लूजन बनाया, नतीजा निकाला कि जहां पर इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां पर ही मकनातीसी मैदान आ जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, या मकनातीसी असर आ जाएगा उसकी साइडों पर, जिसको हम फिजिक्स में यूं बोलेंगे कि जहां से करंट गुजरेगा वहां मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो तब फिर एक जो है नई ब्रांच का वजूद आया, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है कि जहां से करंट चालू होता है या जहां से करंट गुजर रहा होता है, करंट के गुजरने से वहां अगर कंडक्टर से गुजर रहा है तो उसकी साइडों पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, या उसकी साइडों पर एक मकनातीसी असर आ जाता है। कहां आता है असर? जहां से करंट जा रहा होता है। और मकनातीस के इस असर को हम
बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है। तो इस तरह करंट की वजह से मकनातीसी फील्ड का पैदा होना, इसका नाम हमने रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आज के बाद हम जितनी स्टडी करेंगे जिसका तल्लक करंट से और मकनातीस से होगा, जहां पे करंट चालू होगा वहां पे मकनातीसी फील्ड बन जाएगी, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा या मकनातीसी असर आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। When electric current passes through a conductor, जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। जिससे करंट गुजरा है उसके गिर्द क्या पैदा हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये है डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, कि जहां से करंट गुजर रहा होगा उसकी साइडों पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएट होना कहां पर? जहां से करंट गुजरता है। इस वाली स्टडी को, इस वाले फिनोमिना को, ये प्रोसेस को, ये वाले इल्म को, जितना भी है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और किसने इसको ऑब्जर्व किया? इसको ऑब्जर्व किया हैंस अरस्टर ने 1820 में। और आज के बाद ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये फिजिक्स की एक ब्रांच के तौर पर जानी जाती है। तो मैं आपको ना छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहता हूं जो हैंस अरस्टर ने किया। तो आपके सामने मेरे पास एक कॉइल होगी इस तरह की। इस कॉइल से मैं आपके सामने करंट चालू करूंगा, आपके सामने यही कॉइल मकनातीस की तरह बिहेव करने लग जाएगी। तो देखिए, ये हमारे पास सप्लाई है, यहाँ पे ये दिखती है। इस सप्लाई से यहाँ से हमने ये वोल्टेज दिए, सेट कर लेते हैं वोल्टेज। यहाँ से मैंने ये 30 वोल्ट सेट कर लिए। इसको मैं चेक करवाता हूँ। देखिए, ये कॉइल है, सिंपली इसके अंदर जो है वो करंट फ्लो कराऊंगा। ये कॉइल आप देख सकते हैं, ये मेरे पास मैग्नेटिस का एक पीस है, ये इसको अट्रैक्ट आपके सामने, ये देखिए कोई कशिश नहीं है। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ नीचे से। ये ऑन किया, आप देख लें, ये इसको कशिश कर रहा है। ये लो, क्योंकि मैं इधर से बंद करता हूँ, देखिए जरा, यहाँ से जब बंद करूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। ये नीचे गिर गया। फिर से दिखाइए जरा, यहाँ से यूं ही मैं इसको ऑन करता हूँ सप्लाई को, ये इसको अट्रैक्ट करता है। ये देखिए, अब अट्रैक्ट नहीं कर रहा। ये देखिए, ये लो, फिर से ये लो, यूं ही इसको ऑफ कर दिया। तो क्या हो रहा है? तो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सप्लाई है, यहाँ से बैटरी है, यहाँ से हम करंट सप्लाई कर सकते हैं। ये बैटरी से जो उतारे ये है, ये मेरे पास एक कॉइल है, इस कॉइल की ये 2 टर्मिनल है। यहाँ पे मैंने ये बैटरी के साथ कनेक्शन किया हुआ है। ये बैटरी के साथ ये लेबोरेटरी डीसी पावर सप्लाई है। ये जो आप देख रहे हैं कंपास नीडल है, ये रेड वाला सिरा इसका नॉर्थ की तरफ गया हुआ है, और ये जो व्हाइट वाला है ये साउथ की तरफ है। ये कंपास नीडल हवा में है, कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। यूं ही मैं यहाँ से करंट चालू करूंगा, आप सुई को देखिए, ये जो रेड वाली है इस वक्त नॉर्थ की तरफ है, यानी मेरी तरफ है। सही है इस वक्त, या इसके इस तरह कह लेंगे मेरी तरफ है। यूं ही यहाँ से मैं करंट ऑन करूंगा, देखिए जो रेड वाली है सुई, ये राइट की डायरेक्शन में नहीं रहेगी। देखिए जरा, ये क्योंकि मैग्नेट बन जाना है। ये देख रहे, ये रेड इधर थी, अब मैं बंद करता हूँ इसको। देखिए सुई को किधर चली गई? रेड नीचे चली गई। पहले किधर थी? रेड राइट की तरफ थी, और किधर चली गई? नीचे। मैं यहाँ से करंट को ऑफ करता हूँ, देखिए फिर से रेड किधर आ गई? राइट डायरेक्शन में। फिर से करंट ऑन करता हूँ, देखिए रेड किधर है? राइट की डायरेक्शन में। करंट ऑन होने पे ये देख लें, फिर से किधर चली गई? ये इस तरफ आ चुकी है। क्लियर हुआ? ये फिर से इस समत में आ चुकी है रेड। बंद करता हूँ, फिर से अपनी पुरानी हालत में ऑन किया, फिर नीचे। तो आप देख सकते हैं, कोई ये आपके सामने ये सुई है, ये लहदा से कोई इनका आपस में कनेक्शन नहीं। क्लियर? कोई इनका आपस में कनेक्शन नहीं है। और यूं ही यहाँ से सप्लाई ऑन करता हूँ, करंट बहता है। करंट क्या है? मोशन ऑफ द चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज से क्या बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज से क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सुई किसकी बनी हुई है? मकनातीस की। एक मकनातीसी है, एक मकनातीस दे, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगती है। सुई ये देख लें, ये रेड इस तरफ आ रही है, रेड नीचे आ रही है। अब मैं काम करता हूँ, रेड इधर से इधर आती है, इस साइड से राइट से नीचे आती है। मैं पोलैरिटी चेंज करता हूँ यहाँ से बैटरी की।
ये वाली जो रेड है इसको इधर लगाता हूँ और ब्लैक वाली ब्लैक वाली भी इधर लगाता हूँ। ये ब्लैक वाली इधर लगा दी और रेड वाली इधर लगा दी। अब देखिए फिर से देखें, रेड की समत में है, राइट की समत में है, किधर को जाती थी, नीचे को जाती थी। अब यहाँ से मैंने क्या किया, वायर की पोलैरिटी चेंज कर दी, मतलब करंट भी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ये देखिए रेड नीचे को नहीं जाने वाली, मुझे पक्का है। ये देख लें, रेड नीचे को नहीं गई, ऊपर को गई है। करंट की पोलैरिटी चेंज होने से रेड पहले नीचे जाती थी, अब ऊपर आ रही है। क्लियर, यहाँ पे ये आ चुकी है, वी बटन दबाऊंगा फिर ऊपर चली जाती है, फिर से अपनी पुरानी हालत में आ जाएगी। ये भी करंट हो जाता हूँ। तो आपने ये देखा भी, हमारे पास ये कॉइल थी, ये हमारे पास बैटरी है, यूं ही एक सम्मत में करंट फ्लो होता है, सुई डिफ्लेक्ट हो जाती है, दूसरी सम्मत में फ्लो होता है, फिर भी डिफ्लेक्ट होती है। और करंट की सम्मत उलट करने से, मतलब पोलैरिटी चेंज करने से करंट की सम्मत भी चेंज हो जाएगी। और करंट की सम्मत चेंज करने से जो बनने वाला मगनातीस है उसका भी कुछ ऐसा होता है कि उलट हो जाता है, और इस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स भी उलट हो जाती है। और सुई जिस सम्मत में पहले नीचे हो जाती थी, करंट की डायरेक्शन करने से सुई ऊपर हो जाती है। तो ये आपने देखा एक्सपेरिमेंट। क्या दिखाया हमने एक्सपेरिमेंट में कि करंट से मगनातीस पैदा होता है, और मगनातीस को हमने इस कंपास से, कंपास नीडल इसको बोलते हैं, इसे डिटेक्ट किया। ये मैं आपको थोड़ा और कुछ दिखा रहा हूँ। कंपास नीडल में क्या है, बिल्कुल देखिए, ये कंपास है, ये है हमारे पास पिवट पॉइंट, बिल्कुल नॉक बनाई हुई, ये सुई है, मगनातीस की बनी होती है सुई। हम इस सुई को, ये देखिए, इस सुई को मगनातीस की बनी हुई है, ये इसको किस रख देते हैं, ये पिवट पे रख देते हैं। ये देखिए, ये सुई किधर है इस वक्त, जमीन की मैग्नेटिक फील्ड की, यानी जो जमीन का साउथ में आता है। ये देखिए, मैं रेड को इधर करता हूँ, ये रेड इधर नहीं रहेगा, फिर उधर चला गया, मैंने इधर किया, फिर ये इधर नहीं आता, इसको इधर रखते हैं। इसकी सम्मत चेंज की मैंने रेड की, ये इधर चला जाता है। मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये तार पकड़ के इधर मूव करवाता हूँ, इधर नहीं रुकता, उधर चला जाता है, इधर मूव करवाता हूँ, ये इधर नहीं रुकेगा, ये फिर से इधर चला जाएगा। अगर इधर ले जाता हूँ फिर से उधर चला जाएगा। तो ये है कंपास नीडल। अल्लाह। तो ये आपने देखा भाई कि करंट चालू करने से वो जो कॉइल थी, तार थी, क्या बन जाती थी, मैग्नेट। यूं ही करंट को बंद करता था, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती थी। सही है। और कंपास नीडल एक खास सम्मत में रहती थी, करंट के चालू होने से कंपास नीडल की डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, क्योंकि जो पास पड़ी हुई कॉइल थी वो भी एक मैग्नेट बन जाती थी। वो मगनातीस बन के सुई को, क्योंकि सुई भी एक मैग्नेट है, उस पर फोर्स लगाती थी, सुई अपनी सम्मत बरकरार नहीं रख पाती। तो ये मैंने आपके सामने आपको प्रैक्टिकली साबित करके दिखाया कि जहां करंट होता है वहां मगनातीस होता है, जहां चार्ज मोशन में होते हैं वहां मगनातीस होता है, जहां मगनातीस होता है दूसरा मगनातीस लाजमी फोर्स महसूस करता है। इसीलिए मैग्नेटिक नीडल ने फोर्स महसूस की। अल्लाह हाफिज।